समय में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि सही समय पर इलाज लिया जाए तो जटिल शारीरिक समस्याओं से प्रभावित मरीज की जान बचाई जा सकती है। लेक सिटी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पारस हेल्थ अस्पताल के चिकित्सकों ने एक 65 वर्षीय महिला का हार्ट अटैक और अन्य मुश्किल स्थितियों के बावजूद सफल इलाज किया है। मरीज अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं मरीज 20 साल से मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। इस कारण उसकी किडनी कमजोर हो गई थी और 6 साल से एमएन डायलिसिस करवाना पड़ रहा था। 2 बार ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका था, घुटने का भी रिप्लेसमेंट हुआ था। इस साल मई में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। उन्हें तुरंत पारस हेल्थ में भर्ती करवाया गया, जहां जांच में सामने आया कि उनकी तीनों मुख्य हृदय धमनियां ब्लॉक है। पारस हेल्थ उदयपुर के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अमित खंडेलवाल ने बताया कि मधुमेह और अन्य बीमारियों ने उनके दिल को कमजोर कर दिया था और उनकी तीनों कॉरिनरी धमनियों में ब्लॉकेज में लेफ्ट मेन में भी ब्लॉकेज था। डॉक्टर खंडेलवाल ने जब मरीज की पूरी जांच की तो पता चला कि दिल की पंप करने की क्षमता कम हो गई है। साथ ही कोरोनरी एंजियोग्राफी से पता चला कि उन्हें ट्रिपल वेसल बीमारी भी है। उनकी तीनों मुख्य हृदय धमनियां ब्लॉक थी, जिसमें एक 100% तथा 2 95% बंद थी। डायबिटीज और किडनी की समस्या के चलते ओपन हार्ट या बाईपास सर्जरी मरीज के लिए ज्यादा जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन वहीं मरीज के सफल उपचार करने वाली टीम ने नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जपेश खंडेलवाल और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नितिन कौशिक भी शामिल थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित खंडेलवाल, डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एट पारस हेल्थ हॉस्पिटल के रूप में कार्यरत हूँ। टुडे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस वार्ता की रिगार्डिंग वन ऑफ द पेशेंट्स ऑफ आर्स, जो 65 वर्षीय महिला हैं। 20 साल से डायबिटीज से ग्रसित थी। पिछले 6 साल से मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस यानी कि हर एक दिन छोड़ करके एक दिन डायलिसिस पे थी। तो उनको पिछले 1.5 महीने से हार्ट अटैक था। तो हम कोशिश कर रहे थे, हमने एंजियोग्राफी किया, उसमें हमने पाया कि 2 मुख्य नाड़ियाँ 95% और एक नाड़ी 100% बंद थी। लेफ्ट मेन आर्टरी में ऑलमोस्ट 70% ब्लॉकेज था। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पंपिंग फंक्शन कम हो, जहाँ कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो, यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि बाईपास की सुविधा ली जाए। बट देखा गया कि भाई पहले 2007 और 2008 में 2 बार ब्रेन का ऑपरेशन हो चुका है, उनको किडनी का डिजीज़ है, उनको डायबिटीज़ है, उनको मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पर है और उनको दोनों ही फेफड़ों में संक्रमण भी है, इओसिनोफिलिक न्यूमोनाइटिस भी है। तो दिस वाज वेरी हाई रिस्क फॉर बाईपास। तो सर्जन्स ने भी बाईपास के लिए डिक्लाइन किया। अब हमारे पास में ऑप्शंस क्या है? क्यों हमें एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जब भी हम डायलिसिस कर रहे हैं, उनका बीपी उनका फॉल कर रहा है, चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है। तो वी वर फोर्स्ड टू डू दैट एंजियोप्लास्टी। अब उस एंजियोप्लास्टी को करने का विधा क्या है? तो नई विधा जिसको हम बोलते हैं शॉक वेव इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी यानी कि S-IVL प्रक्रिया। इसमें होता क्या है? हम उस बलून को ले जाते हैं नाड़ी पर और बाहर से हम उनको शॉक वेव यानी कि लेजर वेव देते हैं और उस कैल्शियम को जो अंदर नाड़ी में जमा है उसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। उस नाड़ी के कैल्शियम को तोड़ने के बाद में हम उसको वहाँ पर उस जगह पे जहाँ ब्लॉकेज है स्टेंट ले जाते हैं और स्टेंट को फुला करके एंजियोप्लास्टी करते हैं। सो अंततः हमने 2 स्टेंट्स लेफ्ट साइड में और 2 स्टेंट्स राइट साइड की आर्टरी में लगा करके सफल एंजियोप्लास्टी की एंड पेशेंट इज बीइंग डिस्चार्ज। थैंक यू वेरी मच।